Worksheet 19 for class 9. The question number 1 is from the chapter polynomials. Okay. The first question is, if AB plus BC plus CA equal to 36 and A square plus B square plus C square equal to 85, then find A plus B plus C. Now given that AB plus BC plus CA equal to 36 and A square plus B square plus C square equal to 85. Find A plus B plus C. Write the formula of A plus B plus C whole square. Okay, the formula is A square plus B square plus C square plus 2 ब्रैकेट में कॉमन ले लें AB plus BC plus CA. Formula is 2AB, 2BC, 2CA. Take common 2. Now put the values of A square plus B square plus C square equal to 85 and 2 into 36. AB plus BC plus CA equal to 36. 85 plus 72. Now add 5 plus 2, 7, 157. Okay. The A plus B plus C equal to under root 157. Under root 157. 157 is a prime number. Therefore, the answer will be A plus B plus C equal to under root 157. So, question number 2. ABCD is a parallelogram. If E is the midpoint of BC and AE is the bisector of angle A, prove that AB equal to half of AD. सबसे पहले फिगर बनाएंगे ABCD is a parallelogram. Suppose this is a parallelogram A, B, C, D, and given that E is the midpoint of BC, midpoint means half equal, and AE is the bisector of angle A. AE is the bisector of angle A means this angle equal to ये एंगल 1, ये 2 और इसको हम लोग लेंगे 3 सिंपली करने के लिए. अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ओके, क्यों? AE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. एंगल एक बाइसेक्टर है इसलिए एंगल क्या हो गए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. लेकिन 1 इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स क्योंकि पैरेलल लाइन होती है, पैरेललोग्राम है, तो AD पैरेलल टू BC है. देयरफॉर A1 और 3 क्या हो गए? ऑल्टरनेट. ठीक है, तो इससे क्या पता चला? 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 3, देयरफॉर 2 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. और जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है तो इन ट्राइंगल ABE एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इट मीन्स AB इक्वल टू BE. देयरफॉर AB इक्वल टू BE. ओके, यहाँ लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल. लेकिन BE क्या है? हाफ ऑफ BC है. फिर यहाँ लिखेंगे BE इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ओके, तो BC इक्वल टू AD. BC इक्वल टू क्या है? AD है. क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड हमेशा क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं. तो AD इक्वल टू BC यानी BE इक्वल टू हाफ ऑफ AD. BC जो है AD के बराबर है. देयरफॉर BE और ये तुम्हारा BE इक्वल टू हाफ ऑफ, और BE किसके बराबर हो गई? हाफ ऑफ AD. BE को हम लोग क्या कह सकते हैं? AB के बराबर, क्योंकि ये तो दोनों बराबर हैं. तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू हाफ ऑफ AD. क्यों? क्योंकि B इक्वल टू AB था, अभी हमने प्रूव किया था.
बी किसके बराबर है, ए बी के, तो बी को रिप्लेस कर दिए ए बी से और बी सी को किए ए डी से, हो गया, हैंस प्रूव्ड। The question number 3 from circles. The question is AB and CD are two chords of a circle with center O such that MP equal to NP. MP equal to NP. If OM perpendicular on AB and ON perpendicular on CD, show that AB equal to CD. देखिए टू कॉर्ड्स जब भी आपस में इक्वल होंगी जब उनकी डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल होगा, यानी ओ एम इक्वल टू अगर ओ एन है तो ई बी इक्वल टू सी डी। तो हमको क्या प्रूव करना है, ओ एम इक्वल टू ओ एन। ये फिगर है, ओ पी को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग कन्ग्रुएंट करेंगे कौन से दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एम ओ पी एन ओ, इन ट्राइंगल्स पी एम ओ एंड ट्राइंगल पी एन ओ, ठीक है। पी एम इक्वल टू पी एन गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा दिया है परपेंडिकुलर, यानी एंगल पी एम ओ इक्वल टू एंगल पी एन ओ, दिस इज ऑल्सो गिवन, यानी ओ एम परपेंडिकुलर टू पी एम, सॉरी पी ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। और थर्ड पॉइंट ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, ओके, ओपी कॉमन। तो ट्राइंगल किससे कन्ग्रुएंट हो रहे हैं, आर एच एस, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा क्राइटेरिया आएगा, आर एच एस, पी एम ओ कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एन ओ बाई आर एच एस क्राइटेरिया। तो हम लोग कह सकते हैं बाई सी पी सी टी ओ एम इक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangles. OM equal to ON, therefore AB equal to CD. क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल। तो इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्वल ही डिस्टेंस पर होती हैं, देयरफॉर अगर डिस्टेंस इक्वल है ओ एम इक्वल टू ओ एम, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंस्ट्रक्शन से है, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल हुज बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 8। ओके, देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन बाद में देखिएगा, पहले रफ देखिए। पहले हम लोग बेस बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, सपोज बी सी बेस, राइट ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री हमको बनाना ही पड़ेगा, और इसको हम लंबा डालेंगे, और कितना, सम ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 8, तो यहाँ से हम लोग कितना काटेंगे 8 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को डी नाम दे करके इसको जोड़ देंगे, ठीक है, सी डी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है सी डी को, तो सी डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे, सी से आर्क काटेंगे ऊपर नीचे और एक डी से, और इसको मिलाते हुए चले जाएंगे। जहां ये इस लाइन को काट रही है यही पॉइंट आपका ए है ट्राइंगल का, और इसको इससे जोड़ देंगे, तो ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करना है।
The next question from chapter Surface Area and Volume. The question is 15 metallic hemisphere of radius 4.5 cm melted to form a 3 identical big hemispheres. 15 small hemispheres melt to form a 3 big hemisphere. If the density of the metal is 8.5 gram per centimeter cube, what is the mass of a bigger hemisphere? तो पहले हमको बिगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, देन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, दैट विल इक्वल टू द मास ऑफ द हेमिस्फीयर. द वॉल्यूम ऑफ 15 स्मॉल हेमिस्फीयर्स इक्वल टू 3 वॉल्यूम ऑफ 3 big hemispheres. Okay, so on. The volume of 15 hemisphere is 15 into 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube. The radius of given that 4.5. Okay, it is equal to the volume of 3 hemispheres. तो इसको कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई कीजिए. इसको कर सकते हैं 3 से यहाँ 5 करेंगे और ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और ये 220 एंड अगेन मल्टीप्लाई, तो वी गेट 200475 बाई 70 ओके क्यूबिक सेंटीमीटर. इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 बिग हेमिस्फीयर. तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 बिग हेमिस्फीयर इक्वल टू द 1/3 ऑफ दिस. इसको 3 से डिवाइड कर दें बाई 70. ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 66825. ये 3 से कट जाएगा 66825 बाई 70 क्यूबिक सेंटीमीटर. और अब हमको क्या निकालना है? मास. तो इसमें हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे. mass of bigger hemisphere से कितना दिया हुआ है? 8.5 पर क्यूबिक सेंटीमीटर वेट दिया है, तो 66825 बाई 70. ओके, तो कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्स 8114.46 ग्राम. मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए 8114.46 ग्राम. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 12 times out of 48 balls he plays. Find the probability that he does not hit a boundary in the next ball. 48 में से 12 पर बाउंड्री मारता है और कितनों पर नहीं मारता है वो निकालना है. तो हमारे यहाँ पर जो आउटकम है फेवरेबल, आउटकम्स 48 माइनस 12 पर तो बाउंड्री लगा रहा है लेकिन बचा हुआ 36 पर बाउंड्री नहीं लगा रहा है, यानी क्लियर डिड नॉट hit the boundary on 36 balls. So favorable outcome this, and total outcomes given that 48. Now the probability that he did not hit the boundary 36 by 48. Now cancel by 3, we get 3 by 4. बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी 12 by 48 1 by 4. अगर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे 12 by 48, इसको 1 by 4, और हम जानते हैं PE प्लस P नॉट E बोथ आर इक्वल टू 1. ओके, तो 1 by 4 प्लस P नॉट E इक्वल टू 1. तो हम लोग नहीं हिट करने की बाउंड्री कैसे निकाल सकते थे? 1 माइनस 1 by 4 ऑल्सो इक्वल टू 3 by